7 अक्टूबर 2023 की सुबह फिलिस्तीन का हथियारबंदी संगठन हमास इजराइल पर हमला करता है। 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट गाजा पट्टी से इजरायली शहरों में दागे जाते हैं। फिर इसके लड़ाके गाजा और इजरायली सीमा के बाड़ेबंदी को तोड़ते हुए ज़मीन, आसमान और पानी के रास्ते इजराइल में घुसकर कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास कैसे बना, आखिर उसने इजराइल को मिटाने की कसम क्यों खाई, इसकी फंडिंग कहां से होती है और इस संगठन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। इस विवाद की शुरुआत 20वीं सदी से होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों का बड़े स्तर पर नरसंहार शुरू हुआ, जिसके बाद एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच का इलाका फिलिस्तीन का था, जिस पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। इस जगह को यहूदियों को बसाने के लिए चुना गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया, जो अरब देशों को मंजूर नहीं था। लेकिन 14 मई 1948 को इजराइल देश अस्तित्व में आ गया। इजराइल बनाने के अगले दिन ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस पर हमला कर दिया। इस वार में इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और करीब 7.5 लाख लोगों को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। जमीन के साथ जंग की सबसे बड़ी वजह यह थी, यहाँ मौजूद यरूशलेम, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिसे तीनों बड़े धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी अपना एक पवित्र स्थल मानते हैं। इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। वेस्ट का हिस्सा इजराइल के और ईस्ट का हिस्सा फिलिस्तीन के कंट्रोल में आया, जिसे दोनों ही अपना राजधानी बताते हैं। 70 के दशक में फिलिस्तीन में यासिर अराफत की अगुवाई में फतेह संगठन बनाया गया और बाद में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बनाया गया। इस संगठन ने इजराइल पर 2 दशकों से ज़्यादा तक हमले किए हैं। 1993 में PLO नेता यासिर अराफत और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इंतिजाक रॉबिन के बीच एक ओस्लो समझौता हुआ। इस समझौते के तहत PLO ने हिंसा और चरमपंथ का रास्ता छोड़ने का वादा किया, साथ ही इजराइल ने भी शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी हमास की स्थापना हुई, जिसे मौलवी अहमद यासीन ने बनाया था। हमास को PLO और इजराइल के बीच हुए समझौता मंजूर नहीं था। उसने कसम खाया कि इजराइल को खत्म करके फिलिस्तीन में वह एक इस्लामिक समाज की स्थापना करेगा। अमेरिका ने 1957 में ही हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन हमास की गतिविधियों में कोई फर्क नहीं आया था। साल 2005 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी में अपना नियंत्रण छोड़ा तो हमास उस पर कब्जा कर लेता है। वहीं 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फतेह को हरा कर बहुमत हासिल किया, जिसके बाद से ही हमास सीरिया कानून के हिसाब से अपनी सरकार चलाता आ रहा है। हमास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत काम करता है, जो पोलित ब्यूरो, शूरा काउंसिल, वेस्ट बैंक मामले और इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सेल्स मंत्रालय में बटा हुआ है। हमास की कमान अभी इस्माइल हनीहे के हाथों में है, जिसे वो कतर की राजधानी दोहा से ऑपरेट करता है। इसको हथियार और पैसों की फंडिंग ईरान करता है। साथ ही कुछ इस्लामिक चैरिटी ग्रुप भी हैं जो इसकी मदद करते हैं। कहा जाता है कि इस संगठन को मदद टर्की भी करता है। और अब इसी हमास आतंकी संगठन की वजह से फिलिस्तीन और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। आज की इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।